नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को राधे राधे, खमा गणी। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सब साथियों का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप तमाम साथियों को पता होगा कि मैंने आपको चालक भर्ती के बारे में बताया है, आपको परिचालक भर्ती के बारे में नहीं, परिचालक भर्ती के बारे में पहले बताया था। अब चालक भर्ती के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। जो भी तमाम साथियों के सवाल आते रहते हैं, क्योंकि पहले वीडियो डाले हुए थे, उसके नीचे भरपूर कमेंट आते हैं। क्या बात है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अगर आप लीगल तरीके से कोई कार्य करते हो तो बेहतर है। अब फिर भी अगर आपने जैसे मान लो कि कोई संस्था से आपने वो आपका सर्टिफिकेट आपने बनाया होगा, जो आपने कि भाई मेरा इस संस्थान के अंदर 2 या 3 सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ, बनाया होगा पेमेंट वगैरह, या फिर कहीं पर जीएसटी नंबर आपने डाले होंगे, तो अगर कहीं ना कहीं अगर आपका 10% भी सत्य है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ऐसा ही लिख दिया कि भाई मेरे पास में ये वाली चीज़ें नहीं है, ये वाली चीज़ें हैं, और फॉर्म उसने अप्लाई कर दिया। फॉर्म अप्लाई कर दिया तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि कैसे होगा इसके अंदर सिलेक्शन, और कितने अभ्यर्थी है रण में और कौन से अभ्यर्थी है वो रण से बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब जिनका फॉर्म कहीं काम का नहीं रहेगा। मान लो अगर हो सकता है कि भाई बोर्ड है वो अपनी एक प्रकार से लिस्ट दूसरी जारी कर देगी, इन अभ्यर्थियों की फर्जी फॉर्म है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। आपसे पेपर करवाने के बाद में भी आपसे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आएगा तब आपसे कह सकता है कि आपने ये कार्य फर्जी किया है कि नहीं। लेकिन उसमें 10% भी अगर आपकी सत्यता, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो चाहे आपका ऑनलाइन पेमेंट मिला हो या ना मिला हो, लेकिन लगभग तो तय यही मानेंगे कि भाई आपसे पूरी जांच करेंगे। लेकिन अब इसमें एक सवाल आता है। पहला सवाल तो ये है कि भाई इसमें जीके का वेटेज है वो विद्यार्थियों का कह रहा है कि भाई गुरुजी पढ़ा क्यों नहीं है। तो जीके का वेटेज भाई साहब हाथ जोड़कर विनती है, जो भी साथी हैं जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी के लिए संघर्ष किया था, जो ये भी 1,50,000 से अधिक अभ्यर्थी है, इनका भी वेटेज बढ़ाया जाए। भाई इनके लिए भी कुछ ना कुछ करो आप, जिससे हमारे क्या होगी, इन अभ्यर्थियों के मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे। आप किसी न किसी प्रकार से इनका व्यवधान करो, भाई इनका भी जीके बढ़ाओ, ताकि ये भी अभ्यर्थी तो है भाई, इन्होंने कोई दूसरा कार्य थोड़ी किया है भाई, ये भी तो वही विद्यार्थी है जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी का भी अप्लाई कर रखा होगा, तो इनके लिए भी थोड़ी बहुत मांगी उठाओ यार। ऐसे थोड़ी होता है, ये 1,50,000 अभ्यर्थी ये भी तो है, ये भी हमारे ही हैं। तो तमाम साथियों से निवेदन है इनके लिए भी मांग उठाई जाए, क्योंकि मेरा आज का कार्य यही है कि विद्यार्थियों की मांग उठाने का ही कार्य है। या तो राजस्थान पुलिस के लिए उठाओ, या चालक के लिए उठाओ, चालक भर्ती के लिए उठाओ, आप उठाते नहीं हो, लो भैया मैं तो उठा दूंगा। करो भैया सारा सहयोग मिलकर, सबके सब सहयोग करो, ताकि हमारा इन चीज़ों से सॉल्यूशन हो जाए। बिल्कुल सर करेंगे। करो तो भैया कि भाई वाहन चालक भर्ती राजस्थान जी के वेटेज बढ़ाओ, ट्विटर पर टैग लगाओ, अपने कोई दिक्कत नहीं, अपना गजान कुमाओ थी, अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रखा, फॉलो करो, थारी इंच है ना करो, थारी इंच है, रीट्वीट कर देना। ठीक है गुरु जी कर देंगे। कितने अभ्यर्थी है रण में, एक बात तो ये देख लीजिएगा, जब इसके फॉर्म भरे गए थे तो कितने फॉर्म हो गए, 1,50,691, यानी कि ये लगभग 3,000 सीटें हैं आपकी, 2700 या 2800 सीटें आपकी लगभग। तो इसके अंदर से 1,50,000 अभ्यर्थी है वो रण के अंदर है, जिनके पास में लाइसेंस है, बहुत बढ़िया बात है ना। और उसके अलावा जिसने किसी संस्थान के अंदर काम किया है वो और भी बढ़िया बात है ना। और अगर इन दोनों के आपके पास एकदम से ढंग से है तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्योंकि सेम सिलेबस है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला, है ना। जो पहले वाला जो सिलेबस था, अब तो थोड़ा बहुत उसमें जीके का वेटेज बढ़ा दिया, यहाँ पर सेम सिलेबस है। अब जिन अभ्यर्थियों की दिक्कत आएगी, कौन से अभ्यर्थियों की दिक्कत आने वाली है, पहली बात ध्यान से सुन लेना आप तमाम साथी, क्योंकि आपके मन के जो भी विचार हैं, वो विचार जो आपने रखे हैं कि सर हमने इसके अंदर हमारे फोरम के अंदर वो हमने गलत भर दिया, कोई बात नहीं, अगर आपने गलत भर दिया है ना, बाद में भी एक संशोधन का मौका दिया गया था, अगर फिर भी नहीं है तो शायद एक बार जब डीवी होगा तो उससे पहले आपको एक संशोधन का मौका शायद दिया जाएगा, आप उस दौरान भी आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, सर मैंने उस संस्थान के अंदर 1 साल से कार्य कर रहा था, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, वो ये बोर्ड के पास फैसला है, बोर्ड ने कहा 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। कहने का मतलब एक तो तय मानकर चलिएगा कि 18 से 21 के बीच जो अभ्यर्थी होंगे उनका तो होगा ही होगा, उसका तो मान्य ही नहीं हो सकता किसी हालात में, क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 साल का प्रमाण पत्र, आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए, तो 3 साल का होना चाहिए। 18 साल की उम्र में आपका लाइसेंस बना होगा, 3 साल 21, तो 18 से 21 के बीच में जो अभ्यर्थी है उनका तो होगा ही नहीं। फिर एक तरीका तो ये साफ हो गया। अभी माथा ने बुरो लागे याछो लागे, बात थार पर डिपेंड है, बढ़िया तरीके से उनते पढ़ रहा हो तो और बढ़िया बात है, सिलेक्शन हो जाएगा, एक अच्छी भर्ती है। क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार असमंजस में हो गए, कारण क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में जो विद्यार्थी लगा हुआ है ना, उसका विद्यार्थी का भी फॉर्म इसमें अप्लाई है, वही अभ्यर्थी है जो इसी भर्ती के अंदर भी है। 10% नहीं होंगे, बाकी सेम इसी में है। चालक वाले भी फॉर्म, परिचालक वाले भी आपके फॉर्म है वो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो परिचालक वाले 50% इसमें नहीं होंगे, बाकी 50% इसमें भी है। अब विद्यार्थी के असमंजस की स्थिति है कि तैयारी किसकी करूं, तो थे अगर कर रहा हो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, इसकी चतुर्थ श्रेणी की, तो कोई दिक्कत को नहीं, थारो जीके बढ़े या ना बढ़े, कारण क्योंकि सेम सिलेबस सेम टॉपिक है, पढ़ना तो वही है।
अगर ना भी बढ़ाया, किसी ने आवाज और नहीं उठाई, तो ना भी ये मुद्दा बना, तो आपको पढ़ना तो चतुर्थ श्रेणी वाला ही है। पर्सन वहां से कम हो जाएंगे, यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, बस बात इतनी तो ही है, क्यों चिंता कर रहे हो। बाकी हमने तो हमारी तरफ से आवाज उठा रहे हैं, करो कार्य, जितना हो सके उतना आपके हित में कार्य कर लेंगे। और बताओ, अब गुरुजी हमें इसके बारे में कुछ और बता दो, हमें इसका जैसे मान लो कि मॉडल पेपर दे दो, हमें बिल्कुल दे देंगे। गुरुजी हमें इसकी बुक दे दो, बिल्कुल दे देंगे। सर हमें इसका कोर्स दे दो, बिल्कुल दे देंगे। बात थारी इच्छा है, कैसे थारी इच्छा है कि भाई अगर आप पढ़ना चाहते हो इसके लिए तो आप जरूर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर कैसे प्राप्त करना है, देखो अभी बताता हूँ आपको। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करी जी, ठीक है सर, कर लिया। उसमें आपके लिए वाहन चालक के लिए, वाहन चालक भर्ती के लिए आपके लिए 11 टेस्टों का तो एक वो जो टेस्ट सीरीज अलग है, जो फुल टेस्ट है, जो आपके कैसे हैं फुल टेस्ट मिलेंगे आपको। और भी के अलावा अगर बात करा 11 टेस्ट तो ये हो गए। एक आप चला रखे हैं कि टॉपिक वाइज व टॉपिक के अनुसार थे पढ़स को, ठीक है, नहीं पढ़ना, दोनों ही नहीं पढ़ना, हमें तो कोर्स चाहिए। कोर्स लेना चाहो तो कोई दिक्कत को नहीं, 1 लाख परिवार होने दो, 1 लाख का ये परिवार होता है पूरे राजस्थान में, नाम मात्र की शुल्क के साथ में आपको कोर्स दे देंगे। और बताओ अभी को नहीं है, अभी थे सोच लो गुरु जी अभी है कि ना, 1 लाख होने पर ही दिया जाएगा ये, है ना। बात हाँ की इच्छा है, जब शेयर करो, जब सब्सक्राइब करो, जब लाइक करो, थारी इच्छा है ना, ले आओ। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा तो मैंने आपको बता दिया। सेम सिलेबस है, सिलेबस को लेकर आप चिंता ना करें, है ना। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर भी आपको वही सिलेबस है, सेम ही। वहाँ पर पर्सन जीके के ज़्यादा दे दिए, यहाँ पर इन्होंने वो गणित और हिंदी के पर्सन थोड़े थोड़े ज़्यादा दे रखे हैं, बस बात वही है, बाकी सेम ही है। अब आपके सवाल आते हैं कौन कौन से, जो तैयारी करेगा, जो चतुर्थ श्रेणी की लगा हुआ है और उसके पास में सही तरीके से ये वाला भी कार्य उसने किया है चालक भर्ती के अंदर, तो उसका श्योर सिलेक्शन है ना। मान लीजिएगा 1,50,000 अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप एक बात खुद सोचो, लास्ट दिन कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। लास्ट दिन तो गुरुजी 50,000 से ज्यादा चले गए थे। आपको क्या लग रहा है लास्ट दिन जो अभ्यर्थी थे वो इसमें आएंगे रण में? नहीं, रण में शामिल है इसके अंदर 10,000 अभ्यर्थी, मानकर चले 3 अभ्यर्थियों में से एक के बीच मुकाबला है। आज कह रहा हूं आपको 3 विद्यार्थी है, उनमें से एक लगेगा। मेन मुकाबला यहीं पर है, नहीं जाना है 15 के बीच में, 15 में नहीं है, 3 में ही आपका मुकाबला। ध्यान रखना, जो इस भर्ती के अंदर लगे हुए हैं, समझ में आई बात, जिनके पास में ओरिजिनल सीटें सारी की सारी, मतलब सब चीजें एकदम प्रूफ के साथ में है, वो 10,000 अभ्यर्थी है। अब आपको सोचना है कि आप किस टाइप के अभ्यर्थी हो, भाई आपने किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई किया है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फॉर्म भरना आपकी जिम्मेदारी था, बिल्कुल अच्छा किया। कल को बोर्ड क्या फैसला ले भाई, इसलिए जरूरी होता है फॉर्म भरना। कल को मान लो कि बोर्ड कहता है कि ठीक है, जिन्होंने भरे हैं उनके साथ 1 साल का था उनको भी हम लेंगे, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। भाई कल को कह भी दे तो गुरुजी से अन्य अभ्यर्थी जो नाराज हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 साल का था, हमने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, वो तो बोर्ड के हाथ में, वो फैसला लेगा वही लेगा, हमारा उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया है, आप उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपको ये दे दिए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी लगे रहो तैयारी में, रण में रहो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खम्मागणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। ओके, ठीक है, ठीक है।